तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्री तन धार। संसार में जन्म मरण धारण करने की कथा बहुत बड़ी है, तथापि जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने अपने अन्य ग्रंथों में कही है, तदनुसार मैं दौलत राम भी इस ग्रंथ में थोड़ी सी कहता हूं। इस जीव ने नरक से भी निकृष्ट निगोद में एकेंद्रीय जीव के शरीर धारण किए, अर्थात साधारण वनस्पतिकाय में उत्पन्न होकर वहां अनंत काल व्यतीत किया है। तात्पर्य इस जीव के संसार में भटकने की लंबी कहानी है। फिर भी मैं संक्षेप में कुछ कहता हूं, जैसी कि सर्वज्ञ भगवान की परंपरा से मुनिराजों ने कही है। तिर्यंच के भेद। एक इंद्रिय जीव के स्पर्शन होती है, दो इंद्रिय जीव के स्पर्शन और रसना होती है, तीन इंद्रिय जीव के स्पर्शन, रसना और घ्राण होती है, चार इंद्रिय जीव के स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु होती है, पांच इंद्रिय जीव के स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण होती है। एकेनिद्रय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिकायिक, ये पांच प्रकार के एकेंद्रिय जीव होते हैं। वनस्पति के भेद। साधारण और प्रत्येक। साधारण जिस शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं, वो साधारण वनस्पति जीव है। इसके सूक्ष्म और बादर, ये दो भेद होते हैं। प्रत्येक जिस शरीर का स्वामी एक जीव होता है, वो प्रत्येक वनस्पति है। इसमें केवल बादर जीव ही होते हैं, जैसे आम, नीम, नारियल आदि के वृत्त भारी वेदना को भोगते हैं। निगोद अर्थात साधारण जीव। नी अनंत अपना निश्चित है, जिनका ऐसे जीवों को गो एक ही क्षेत्र में द देता है, अर्थात जो अनंत जीवों को एक ही आवाज दे, उसको निगोद कहते हैं। जिनका शरीर, आहार, श्वासोच्छ्वास, जीवन मरण एक साथ होता है, वे निगोदिया जीव कहलाते हैं। निगोद साधारण शरीर नामकर्म के उदय से जिन अनंत प्राणियों को एक साधारण अर्थात सामान्य शरीर मिलता है, उन्हें साधारण शरीर वनस्पतिकाय कहते हैं। इस एक शरीर में रहने वाले अनंत जीवों का एक साथ ही आहार होता है, एक साथ ही सब श्वासोच्छ्वास लेते हैं, एक साथ ही वे उत्पन्न होते हैं और एक साथ ही मरण को प्राप्त होते हैं। इस साधारण शरीर वनस्पति को ही निगोद कहते हैं और उसमें रहने वाले जीवों को निगोदिया जीव कहते हैं। ये अनंत निगोदिया जीव जिस एक साधारण शरीर में रहते हैं, वो शरीर इतना छोटा होता है कि हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। श्वास के 18वें भाग में निगोदिया जीवों के उत्पन्न होने और मरते रहने पर भी निगोद शरीर ज्यों-का-त्यों बना रहता है। उसकी उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात कोड़ा-कोड़ी सागर प्रमाण है। जब तक ये स्थिति पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक इसी प्रकार उस शरीर में प्रतिक्षण अनंत अनंत जीव एक साथ ही उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। निगोद साधारण जीव के भेद। निगोद के दो भेद है, नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद जिसने अनादि काल से अभी तक त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की है। इतर निगोद जो देव, नारकी, तिर्यंच और मनुष्य में उत्पन्न होकर पुनः निगोद में उत्पन्न होते हैं, वे इतर निगोद है। इसका दूसरा नाम चतुर्गति निगोद भी है। निगोदिया जीवों के रहने का स्थान। निगोदिया जीव दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म निगोदिया, दूसरे बादर निगोदिया। सूक्ष्म निगोदिया जीव तो सारे लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए हैं। ऐसा तिल मात्र भी कोई स्थान नहीं है जहां अनंत निगोदिया जीव न रहते हों। बादर निगोदिया जीव पुद्गल आदि आधार का निमित्त पाकर निवास करते हैं। शंका तो क्या हर एक शरीर के आधार पर बादर निगोदिया जीव रहते हैं? समाधान नहीं,
किंतु पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक जीवों का शरीर, अरहंत केवली का शरीर आहारक, रिद्धिधारी मुनि का आहारक शरीर, देवों का शरीर और नारकियों का शरीर, इन 8 जाति के शरीरों को छोड़कर शेष समस्त जीवों के शरीरों के आधार बादर निगोदिया जीव रहते हैं। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसि भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक बनस्पति थयो। अर्थ, इस जीव का अनंत काल तो एकेंद्रिय शरीर धारण कर निगोद में व्यतीत हुआ। वहां ये जीव एक श्वास में 18 बार जन्मा, मरा और दुख का बोझ ढोता रहा। निगोद से निकलकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व प्रत्येक वनस्पति हुआ। विशेषार्थ, संसार में मरण का दुख ही सबसे बड़ा दुख माना गया है। जिन जीवों को इतनी शीघ्रता से मरण करना पड़ता है, उनके दुख को सर्वज्ञ के सिवाय और कौन जान सकता है। निगोदिया जीव जन्म मरणजन्य जिस भारी यातना को सहन करते हैं, वो वचनातीत है। उनके दुख की कल्पना उस पुरुष से की जा सकती है जिसके हाथ पर रस्सी से खूब कसकर बांध दिए जाएं और आंख, नाक, कान, मुंह को कपड़ा आदि भरकर बिल्कुल बंद कर दिया जाए, जिससे कि वो बोल न सके। फिर उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर किसी ऊंचे पेड़ आदि पर लटका दिया जाए और ऊपर से बेंतों से खूब पीटा जाए, तो वो बेचारा न रो सकता है, न बोल सकता है और न इशारों से अपना दुख ही किसी से प्रकट कर पाता है, किंतु भीतर ही भीतर असीम दुख का अनुभव कर आकुल व्याकुल हो छटपटाता रहता है। इसी प्रकार की अव्यक्त वेदना को एकेंद्रिय निगोदिया जीव प्रतिक्षण सहा करते हैं। इस प्रकार दुखों को सहते सहते भाग्योदय से कोई जीव निगोद से बाहर निकल पाता है। जिस प्रकार की भाड़ में भुजते हुए अनाज में से कोई एक दाना भाड़ से बाहर निकलकर आ जाए, इस प्रकार बाहर निकले हुए जीव क्रमशः या अक्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति में उत्पन्न होते हैं और उसमें असंख्यात काल तक रहकर जन्म मरण आदि की भारी वेदना को भोगते हैं। निगोद से निकलने का क्रम। साधारणतः निगोद से निकलकर एकेंद्रिय जीवों की पृथ्वी, जल आदि पर्यायों में असंख्यात वर्षों तक परिभ्रमण कर पुनः द्विंद्रियादि पर्यायों में भी असंख्यात वर्षों तक भ्रमण करने के बाद पंचेंद्रिय पर्यायों को प्राप्त होता है। छेड़ालाकार ने इसी क्रम को सामने रखकर जीव के संसार परिभ्रमण की कथा कही है, किंतु शास्त्रों में इस क्रम के कुछ अपवाद भी मिलते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि निगोद से निकलकर जीव सीधा मनुष्य पर्याय भी प्राप्त कर सकता है और उसी भव से मोक्ष भी जा सकता है। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण जो होता है, वो सभी निगोदिया जीवों का नहीं होता है। जो निगोदिया जीव अपर्याप्तक होते हैं, उन्हीं एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है, तथा निगोदिया जीवों के अलावा 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, इन सभी में जो अपर्याप्तक जीव होते हैं, वे सभी एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं। यहाँ जो श्वास है जो नाक से लेते हैं वो श्वास नहीं होती। हाथ में जो नाड़ी होती है उसकी फगडन जो होती है वो वाली श्वास लेना होता है। ये नाड़ी 48 मिनट में 3773 बार फकड़ती है तथा नाक वाली श्वास 48 मिनट में 720 बार होती है। एक सेकंड ने निगोदिया जीव का करीब 24 बार जन्म मरण हो जाता है अपर्याप्तक जीव का। त्रस पर्याय से 6 माह 8 समय में 608 जीवों के मोक्ष जाते हैं तथा 608 जीव ही निगोद से निकलकर त्रस पर्याय प्राप्त करते हैं। निगोद साधारण वनस्पति में इस जीव ने एक श्वास मात्र में 18 बार जन्म और मरण करके भयंकर दुख सहन किए हैं और बढ़ा से निकलकर जीव पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और प्रत्येक वनस्पति हुआ। इस प्रकार क्रम से होता हुआ जीव दुखों को सहन करता है। तथ्य, सारे निगोदिया जीव श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण नहीं करते हैं। केवल अपर्याप्त निगोदिया जीव श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं। अन्य पर्याप्तक निगोदिया जीवों की आयु अधिकतम अंतर मुहूर्त तक की होती है।
नित्य निगोद से निकलकर ये जीव स्थावरों में पैदा होता है, लेकिन स्थावर में ही पैदा हो ऐसा नियम नहीं है। अन्य त्रस जीवों में भी सीधे पैदा हो सकता है। छेढ़ाला की पहली ढाल से छन 4 और 5 से निगोद का दुखों का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।